गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सकलदेव यूट्यूब चैनल में। और गाय जाइए मैं आपको ले चलता हूँ अंबेडकर युवा समिति हरदा के 14 अप्रैल का जो अंबेडकर जयंती मनाया जाएगा उस संबंध में तमाम इस क्षेत्र के गार्जियन लोग बैठे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह अंबेडकर जयंती की किस तरह से कार्यक्रम की जाएगी, इसके संबंध में बातचीत किया जा रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो 16% की डिग्री तो इस तरह के डिग्री प्राप्त किए जो डेली टू इट था, और तो बाकी नीचे था जो पीएचडी जो किए वो सब जो इम्पोर्टेंट डिग्री था, और बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता थे। अगर हम जयंती मनाते क्यों हैं, जयंती मनाने का पर्पस क्या है? अगर हम जयंती नहीं मनाएं तो उनके इतिहास को, उनके बारे में सब आदमी भूल जाएगा। आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला पीढ़ी है, उनके बारे में जानेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण कब होगा? जब हम एक दूसरे को बताएंगे तब। अगर हमारे गार्जियन बहुत सारे चीज़ों को जानते हैं, बहुत सारे आयुर्वेद चाहे जो भी चीज़ जानते हैं, और वो अगर दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरण नहीं करेंगे तो फिर वो भूल जाएगा सब कोई। आने वाला जनरेशन तो पता ही नहीं चलेगा कि बाबा साहब भी कोई आदमी थे। तो इसलिए हम लोग जयंती मनाते हैं। और जो उनकी दर्शन बहुत बढ़िया थी, जहाँ जहाँ शोषण, अत्याचार, छुआछूत, भेदभाव, असमानताएं, ये सारे जहाँ पैदा हुए वहीं उनका दर्शन काम किया। और वह उनका जो विचार था, उनके जो जीवनी अगर हम पढ़ते हैं तो इस सारे रास्ता को साफ सुथरा करता है, उसके मार्ग को प्रशस्त करता है, और हम लोग आगे बढ़े। आज हम लोग जो यहाँ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये जो नहीं चला, क्रांति नहीं होता उनके द्वारा कि अछूतों से दूर कैसे, अछूत असमानताओं को कैसे दूर किया जाए, तो आज हम लोग भी वही अछूते जैसा ही रहते हैं। आज भी भेदभाव इतना ही है, अभी भी इनडायरेक्ट रूप में अभी भी बहुत जगह भेदभाव है। ऐसा बात नहीं है कि सभी जगह खत्म हो गया, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ भेदभाव अभी भी है, किया जाता है। कहीं डायरेक्ट है, कहीं क्या है, इनडायरेक्ट। इसलिए उनकी जयंती मनाना एक गर्व की बात है, और ये हम पर क्या है, ये कर्ज है कि हमको मनाते रहना चाहिए, क्योंकि उतना बड़ा काम करके वो चले गए हैं। आज संविधान नहीं बनता, संविधान के प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष थे। बहुत सारे संविधान में जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका जवाब वो खुद देते थे और समझते थे। संविधान में कैसे क्या क्या चीज़ डाला जाए उस समय थे। कुछ वर्ण व्यवस्था वगैरह वगैरह वो सबको भी वो बकवास बताए थे। उसने बोला था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो पूरे समाज को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। समाज में जो भाईचारा का जो है, प्रेम का जो अपनत्व के भाव है वो समाप्त कर देता है, इसलिए उसके भी वो विरोधी थे। तो ये सारे चीज़ों को उसको देखते हुए उस समय एक ऐसा संविधान दिए कि जो आज हम लोग उस संविधान से चलते थे। पहले राजा का बेटा राजा होता था। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जब बनाया तो राजा के पत्नी को ऑपरेशन कर दिए। अब राजा का बेटा राजा नहीं होता है, अब बक्सा से जो बैलेट मिलता है, जो वोट मिलता है, उससे राजा बनता है। तो ये सारे चीज़ थे उनके, हम लोग पर बहुत ज़्यादा यह उपकार है, इसलिए उनको जन्मदिन हम लोग को खुशीपूर्वक हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ मनाना ये हमारा कर्तव्य है, ये कोई ये नहीं है। तो इसलिए हम लोग मिलजुल करके सभी कोई आपस में मिलजुल करके तन मन धन से यानी कि जन्मदिन को हर वर्ष मनाएं, यही हमारी कामना है। हमें मार्गदर्शन मिलता है जब हम अपने गुरु के बारे में, अपने मार्गदर्शक के बारे में जब जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, वो हमारे लिए क्या किए, कैसे हमें जीवन जीने का एक रास्ता बनाए कि हम बेहतर से बेहतर जीवन अपने लिए जी सके, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए जी सके। ऐसा रास्ता वो बना दिए कि उस रास्ते में हमें चलने के लिए निडर होकर हम चल सकते हैं। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में उपस्थित हमारे ज्ञान स्वरूप और मार्गदर्शक हमारे बड़े भैया चौड़ी पंचायत के मुखिया श्री रमेश राम जी हैं, हमें मार्गदर्शन दें और कैसे इसका रूपरेखा में तैयार करना है उसका भी जानकारी दें। आज इस हरदा के पवन धरती में अम्बेडकर युवा विकास समिति की ओर से नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में संचालन कर रहे हैं छोटे भाई मनोज जी, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ छोटे भाई लखन दजवार, छोटे भाई विजय राम जी, साथ में हमारे नवल मास्टर साहब और अम्बेडकर समिति के कोषाध्यक्ष विष्णु
राम जी और तमाम आप खुर्दा के वासियों, अम्बेडकर समिति की ओर से सभी को जय भीम। साथ ही साथ आज जो हम लोग नौकर सभा जो कर रहे कार्यक्रम, हम लोग को देखिए आज थोड़ा आग्रह हम लोग करने आया और निवेदन के साथ ही करने आए हैं कि बाबा साहब आज जो भी उनका पोस्टर छप रहा है 3 बातें उनका लिखा हुआ रहता है उनका बैनर में, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष हो। तो साथियों ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग जो बाबा साहब का कार्यक्रम 14 अप्रैल को जो है, और उस दिन जो है हम लोगों ने ठाना है कि तन मन धन से इस आयोजन को, बाबा साहब को जयंती को हम लोग सफल बहुत बढ़िया से करें और मिलजुल करें, अधिक से अधिक संख्या हम लोग को हो। तो अधिक से अधिक संख्या के लिए हम लोग को प्रथम है कि वो जो 14 तारीख जो है आपका सरकारी छुट्टी रहता है, और इस सरकारी छुट्टी में तमाम पूरे देश में बाबा साहब के जयंती के लिए छुट्टियां दी गई। हम तमाम लोगों से यहाँ अपील करेंगे कि आप लोग उस दिन जितना भी मजदूरी करने वाले हैं, चाहे मिस्त्री में, लेबर में, सेटिंग में, जहाँ भी हैं, आप लोग से सबसे आग्रह है कि उस दिन 14 तारीख को पूरे परिवार के साथ मैंने एकदम हुजूम बना के वहाँ आप लोग जो है सो शोभा यात्रा में शामिल हों और शोभा यात्रा को सफल करें और बाबा साहब का जयंती को जो है से धूमधाम से मनाएं। यही हम लोग कहने के लिए आए हैं। तन मन धन और सहयोग, ये सारे चीज़ आप लोग से आग्रह है कि उस दिन आइए और बाबा साहब का जयंती को सफल मनाइए। साथ ही साथ कार्यक्रम जो तय हुआ है, कार्यक्रम में आपका जो झारखंड 15 नंबर फील्ड से जाएगा वहाँ शोभा यात्रा प्रोजेक्ट तक समय 2 बजे है। आपके गांव से ही साउंड भी किया थी, ताशा पार्टी भी किया गया है। उसके बाद हम लोग इस बार जो है व्यवस्था रखे हैं कि खिचड़ी का, वो भी हम लोग खिचड़ी तमाम लोगों को खिलाएंगे। साथ ही साथ झंडा बैनर है, मुँह का तिथि लोग आएंगे, माला अर्पण होगा, बैनर पोस्टर बनेगा। वहाँ प्रोजेक्ट में जो है सो जो है पेंट पिछोड़ा का काम है वो कल बात भी हो गया है, ठेकेदार से वो कर देगा। तो कार्यक्रम इस तरह हम सजाए हैं। तो आप लोग से यही कहने लिया है, बहुत सारे बात अभी बताया, हमारे पूर्व वक्ता लोगों ने बता दिए, बाबा साहब की जिंदगी के बारे में अभी नवल सभी रखे कि कैसा परिस्थिति था उस जमाने में और कैसा परिस्थिति से बाबा साहब निकले, और इस देश में आज नहीं पूरे विश्व में उनका जयंती मनाया जा रहा है। तो आप लोग से ज़्यादा बात को हम लोग मने रखने लें, काम भी करना है आप लोग को। तो इस बात को एकदम प्रचार होना चाहिए और हम चाहेंगे कि यहाँ से हुरदार से नेक्स्ट बैठक हो तो सारे लोगों को बुलाया जाए और उनको हम लोग बैठक में बात हम लोग प्रचार प्रसार करना है कि हमारा अधिक से अधिक मने क्षेत्र में बाबा साहब की जयंती कैसे हो, अधिक से अधिक हमारा कोष जमा हो। हम किसके लिए बता रहे हैं? आने वाले पीढ़ी के लिए बता रहे हैं। अभी बताए ना कि हम आज हम चले जाएंगे तो कल आने वाला पीढ़ी करेगा, ये चलता रहेगा। संविधान के मिटाने के लिए बहुत सारे ऐसे जो है पूंजी वर्ग के लोग जो है और राजनीतिक पार्टी लोग है तो संविधान को मिटाने के लिए चाह रहा है। और जो बाबा साहब का संविधान जो बना है उस संविधान को हम लोग रोकने के लिए हम लोग को एकता और एकता का परिचय देना होगा पूरे देश में, तभी हमारा संविधान रहेगा। आज संविधान है तभी हम लोग आज इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले बहुत तरह का चीज़ था कि जो छुआछूत से लेकर के आपको उठना बैठना फलना ढकना बने ये वर्जित था। जो सारे चीज़ों को बाबा साहब ने हक और अधिकार दिए, उस हक अधिकार के लिए हम लोगों को अब आने वाला पीढ़ी के साथ हम लोग को बताने के लिए हम लोग को आगे चलना होगा और उनको भी हम लोग को सिखाना होगा। तो साथियों उस दिन आप लोग जो है 14 अप्रैल को अपने काम धाम उस दिन छोड़ दीजिए। और नेता दिन आया है कि उस दिन आप लोग सब लोग एकदम पूरा परिवार के साथ एकदम नहा धोवा कर छुट्टी है, सब लोग स्कूल छुट्टी है, मैंने व्यवसाय छुट्टी है, हर जगह ऑफिस कार्यालय सब छुट्टी है। आप लोग उस दिन आइए पूरा एकदम यहाँ से जुलूस के शक्ल में, और हम कहेंगे अगल बगल जो भी है उन लोग को भी प्रचार प्रसार के माध्यम से लेकर आइए और शामिल होइए और उस दिन जयंती में धूमधाम से मनाइए और इस कार्यक्रम को सफल कीजिए। इतना ही बात बोल के सभी को पुनः धन्यवाद। जय भीम। सुझाव दिए, अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा प्रकाश की ओर ले दिए। ये चीज़ आज तक हमारा लगता है कि न भविष्य में ऐसा कोई होगा और न आएगा। ऐसा महापुरुष को हम लोग याद करना है और जयंती में भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर इनको सफल करने की जरूरत है। यही चंद शब्दों के साथ हम आप लोग से आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे आए और सहयोग करें और इस जयंती में भाग लेने का
सफल करें, यही अनुरोध है। यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। इसके साथ है कि जब कोई भी काम को सफल करना है तो वहाँ पर जब वहाँ मंच में जाएंगे, हमारे मुख्य अतिथि लोग रहेंगे, ज्ञानी लोग रहेंगे, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताएंगे, तो हम जब आएंगे उतने हर्षोल्लास के साथ में हमारे आने वाला पीढ़ी भी मनाएगा और समझेगा, क्योंकि बताने का काम हम ही को करना है, कोई बताने के लिए आएंगे नहीं। तो हम सभी साथियों से ये आग्रह करेंगे कि जो हमें समय मिला है, समय के साथ में हम जहाँ स्थान बताया गया उस स्थान पर उपस्थित हो जाए, और उपस्थित होने के साथ साथ में हम इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाएं और तन मन धन से अपना सहयोग दें। यही बातों के साथ में हम आज इस सभा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय जोहार। अम्बेडकर युवा विकास समिति के क्लब में तमाम पदाधिकारी क्षेत्र के लोग पहुंच चुके हैं। जैसे हमारे इचागड़ी पंचायत के गार्जियन है, विजय जी हैं, लखन भैया है, और शिक्षक जो इस क्षेत्र को मार्गदर्शक हमेशा गुरु के रूप में नवल सर भी उपस्थित हैं। और सभी लोग अम्बेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को होने वाले उसको सफल बनाने के लिए आप सभी को दिखाए, मैंने आपको देखा। अगर आपको यह कार्यक्रम में आपको भी पहुंचना है, इन लोगों को दिशा निर्देश के अनुसार और सफल करना इस कार्यक्रम को, तब बने रहे सकल देव चैनल में। आप सबको बहुत बहुत